हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित गर्ग। आज का हमारे वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसमें सारे सेंटेंस जितने हमारे 12 के 12 सेंटेंसेस सबके रूल्स और उनकी पहचान को डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें हेडिंग ही इस टाइप से डाल दी है कि ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद देयर रूल्स, यानी सभी तरीके के सेंटेंसेस उनके रूल्स के साथ आपको मिलेंगे। रूल्स पढ़ने के बाद अगर आपको इनकी एग्जांपल्स देखने हैं तो आपको एक एक करके सारी वीडियो जो अपलोडेड है वो देखनी होगी। सेंटेंस सीख लोगे तो आगे एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, आपका इंग्लिश स्पीकिंग ही क्यों नहीं हो गया हो, वो सब चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। एटलीस्ट आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर आ जाएंगे आपको तो आप बहुत हद तक इंग्लिश स्पीकिंग भी कर पाएंगे। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसी से। सेंटेंस जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इनके रूल्स क्या होते हैं? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगा होता है। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, जैसे ही सिंगुलर होता है। और अगर वर्ब हमारी गो आती है तो हम उसको गोज़ कर देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट है दे और जाने की स्पेलिंग पूछी जाती है तो दे के साथ हम गो का ही यूज़ करेंगे। इसके लिए आप एक बार वीडियो देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको रूल्स लर्न कर लेने हैं, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो ईजी पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव। नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस का चक्कर नहीं होता। इसमें हमें यूज़ करना होता है डू या डज़। डज़ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर्स के साथ और प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। नॉट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर और प्लूरल की अगर आपको बात समझनी है कि व्हाट आर सिंगुलर्स व्हाट आर प्लूरल्स, तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने बेसिक टॉपिक की एक वीडियो बनाई हुई है उसको देखें। उसमें सिंगुलर और प्लूरल बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो अगर आप वही पढ़ेंगे तभी आप सेंटेंस सीख पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं सीख पाएंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है? जिनके शुरू में क्या आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली जो भी सेंटेंस अब आप सीखने वाले उसमें आप ध्यान देना, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसको आगे ले लेते हैं। तो डू डज़ को पहले ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज जब आप रूल्स पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि सेंटेंस सारे ही एक जैसे होते हैं, बस उनमें हेल्पिंग वर्ब अलग रखनी होती है, उनकी पहचान अलग होती है। बाकी रूल सबके सेम होते हैं, बनाने का तरीका। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेकंड जिनमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द बीच में आते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड को आप पहले ले लो। क्वेश्चन वर्ड पहले लेके बाकी सारा सेम का सेम उतर जाएगा जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में था। यानी अगर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट की रूल सभी सेंटेंस में आते हैं तो आप सेकंड का रूल खुद ही बना देंगे, बस आगे क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली को पहले रख के। इसके बाद हम आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, ये वाक्य के अंत में आते हैं। कई बार सेंटेंस ऐसे भी ख़त्म हो जाता है, जैसे कि मैं 2 एग्जांपल दूं कि राम खाना खाता था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम ने खाना खाया। ठीक है, तो सेंटेंस हमें ये पता चलना चाहिए कि बस ये पास्ट में यानी ख़त्म हो रहा हो सेंटेंस, हमें ये देखना होता है। तो ता था, ती थी, ते थे इसकी पहचान है। अब इसके रूल्स, अगर हमारा अफर्मेटिव है तो जैसे वह खाना खाता था, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस इजी इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो सिंगुलर की दिक्कत होती है ना प्लूरल की, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। डिफ़िकल्ट इसलिए होता है अगर आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म याद नहीं है, जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। एक बार आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म क्लियर हो जाए तो ये सेंटेंस सबसे ईजी है, क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल को सोच के नहीं लगाना होता। इसके बाद नेगेटिव तो और भी ईजी है, सब्जेक्ट प्लस। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिड के यूज़ करते हैं, ना डू ना डज, केवल डिड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने लगेगी, सेकंड फॉर्म का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे इजी सेंटेंस है। और जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम कोई बात बोलते हैं, अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट का ही यूज़ करते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इसमें हम डिड को पहले लगा लेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको पहले लगा लेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेकंड में जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगा के इसी को डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं। राइट। इसके लिए अगर आपको इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह देखने हैं तो आप इसकी वीडियो ज़रूर देखें। फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, इनकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह खाना खाएगा या वह पाठ पढ़ेगी, यानी जो फ्यूचर में हो रहे होते हैं। इनके रूल्स क्या होते हैं, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा।
ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं। इसमें आपको ये देखना है कि जब भी सेंटेंस में आई और वी यानी कि मैं और हम का कोई सेंटेंस आता है तो हम उसमें शैल का यूज़ करेंगे, और अगर आई और वी का सेंटेंस नहीं है, बाकी इनके अलावा कुछ भी किसी का नाम है, तो हम विल का यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हमने सेंटेंस में किसी को धमकी दी हुई है, चेतावनी दी हुई है, किसी काम को अवश्य करना है, या फिर किसी को वचन दिया हुआ है, इस कंडीशन में हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे, बाकी सबके साथ शैल। नेगेटिव का वही तरीका है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी सब सेम। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाइए, विल या शैल को, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेकंड का सबसे इजी तरीका, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख के बाकी सब सेम का सेम। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पे। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की पहचान हमारी होती है रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हैं आता है, समझ जाइए आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस शुरू हो गया है। रूल्स, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। सिंगुलर है तो आप इज़ लगाइए, प्लूरल है तो आर लगाइए, और आई के साथ लगता है एम। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट लगा दीजिए, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाए। जैसे मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। इसके बाद अगर हमारे शुरू में क्या आता है कि क्या वह बाज़ार जा रहा है, तो इसमें हम इज़-एम-आर यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट नॉट वर्ब के एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इज़ ही गोइंग टू मार्केट। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड हमारा सबसे इजी, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाइए, बाकी सारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला रूल है आपका। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान होती है क्योंकि पास्ट से पता चल रहा है कि था का सेंटेंस होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। जहाँ भी आपका ये रहा वर्ड आता है समझ जाइए आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी ही लगानी है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे गाना गा रहे थे तो सब्जेक्ट हो गया वे के साथ वे की स्पेलिंग हम लगा देंगे दे, और अगर दे हमारा प्लूरल है तो हम वर का यूज़ करेंगे, दे वर सिंगिंग द सॉन्ग। लेकिन अगर सिंगुलर होता है तो हम वॉज का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो वॉज वर के बाद आप नॉट लगा दीजिए, बाकी सब सेम। और अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट है जिसके शुरू में क्या आता है तो आप वॉज वर को पहले लगा के सब्जेक्ट नॉट वर्ब के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला आपका रूल लग जाएगा। ये आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस इस तरीके से क्लियर होता है। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सेंटेंस में हमारी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान होती है। बाकी के अंत में आते हैं। इसके रूल्स में क्या होगा, जब भी आपका फ्यूचर सेंटेंस देखने के लिए मिले आप समझ जाइए कि विल शैल के ही सेंटेंस है। लेकिन रहा वर्ड आ रहा है तो आईएनजी भी लगाना है। रहा होगा, ये जो होना वर्ड होता है इसके लिए BE लगाना ज़रूरी है। तो इसका रूल अब कैसे बनेगा, इन सभी चीज़ों को देखते हुए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब चीज़ कवर हो गई। अब अगर इसमें नेगेटिव पूछते हैं तो विल शैल के बाद आप नॉट लगाएंगे, बी को बाद में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है, इसके साथ में नॉट आएगा। कभी विल बी नॉट या शैल बी नॉट नहीं लगेगा। इसी केस में इंट्रोगेटिव फर्स्ट जिसके शुरू में क्या आता है आप केवल विल शैल को आगे लेके जा सकते हैं, सब्जेक्ट वहीं रहेगा, नॉट, बी, वर्ब के एनजी सब लास्ट में रहेंगे। और इंट्रोगेटिव सेकंड में पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, उसके बाद सारा का सारा रूल सेम कॉपी कर दीजिए। इस तरीके से आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सेंटेंस यानी कि 6 सेंटेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। रूल सभी का आपने देखा होगा सेम चलते आ रहा है, बस थोड़ा सा आपको पहचान बनानी है इनकी। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसने खाना खा लिया है। वह बाजार जा चुका है, मैंने पाठ याद कर लिया है। अगर इस टाइप के भी सेंटेंस दिखते हैं तो आप चुका है, चुकी है के चक्कर में ना पढ़ के समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट ही है। इसमें काम हो चुका होता है प्रेजेंट में, राइट। अब इसके रूल्स, इसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। जब भी कभी आपको चुका है, लिया है, गया है, इस टाइप के वर्ड देखते हैं, या चुका था, चुकी थी, इस टाइप के, यानी जो परफेक्ट वाले सेंटेंस आते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पाठ याद कर चुका था तो ही कर चुका है, वह पाठ याद कर चुका है तो ही हैज़ लर्नड द लेसन। ओके। इसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के जस्ट बाद में नॉट लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, जो आपका हैज़ हैव है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकंड में ये आप खुद पता चल गया होगा आपको, क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दीजिए, बाकी सब सेम का सेम।
नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट, जो देखने में छोटा है लेकिन इसके पार्ट्स बहुत सारे हैं। ये हमारा ग्रामर का सबसे बड़ा सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर खा लिया था, नहा लिया था, जा चुका था। ये सारे सेंटेंस जो होते हैं जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी आते हैं, पास्ट परफेक्ट होते हैं। इसके रूल बहुत ईजी हैं। इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल की दिक्कत ही नहीं होती। पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी सिंगुलर या प्लूरल हो आपको हेड लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो हेड के बाद में नॉट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो हेड हमारा पहले चला जाएगा, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ऐसी। इंट्रोगेटिव सेकंड में पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी सब सेम का सेम। एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, जैसे उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, अब आते हैं बिफोर की बात। बिफोर वाले सेंटेंस, इसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे सूरज के निकलने से पहले पक्षी आकाश में उड़ चुके थे, हमेशा पीछे वाला सेंटेंस पक्षी आकाश में उड़ चुके थे वो पहला बनेगा, और सूर्य के निकलने से पहले वो लास्ट में बनेगा। क्योंकि सेंटेंस में पहले वर्ड आ रहा है इसलिए मैंने बिफोर टाइटल डाला है। इसका रूल कैसे होगा, सबसे पहले हमारा हेड का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला सेंटेंस हम लिख देंगे। उसके बाद बिफोर लिखने के बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस था सूरज निकलने से पहले, यानी कि जो आगे वाला सेंटेंस था वो हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बनेगा। इसका अगर आपको सारा सेंटेंस देखना है बनता कैसे, तो आपको इसकी वीडियो देखनी होगी। नेगेटिव सेंटेंस में हेड के जस्ट बाद में नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, पीछे वाले रूल में कोई चेंजेस नहीं आते। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हेड को पहले ले लीजिए, सब्जेक्ट वहीं रहेगा, नॉट वहीं, बाकी पीछे सब सेम, जैसे कि आप रूल्स में देख पा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सारा सेम का सेम। इसके बाद हमारा आता है इसका आफ्टर वाला पार्ट। यहाँ पर सेंटेंस में एक शब्द आता है बाद, जैसे मेहमान के जाने के बाद हमने खाना खाया था, तो जिन सेंटेंस में बाद आ जाता है वहाँ पर इसका रूल्स, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस पहले बनेगा, फिर यहाँ पर बिफोर नहीं आफ्टर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मेहमान के जाने के बाद हमने खाना खाया था, तो हमने खाना खाया था पहले बनेगा, वी एट द फूड, बाद के लिए आफ्टर लगा दिया। मेहमान के जाने के, द गेस्ट हैड गॉन। ठीक है, इसका भी सेंटेंस अगर आपको देखना है तो वीडियो तो आपको एक बार ज़रूर विजिट करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पार्ट चलेगा, जैसे कि भी हमने पहले पढ़ा था। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म जब होती है नेगेटिव बनाते वक्त डिड नॉट होकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। ऑब्जेक्ट ऐसी बिफोर नहीं आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीछे वाला सेंटेंस दोनों ही केसेस में चाहे आफ्टर हो बिफोर हो सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हम डिड को पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सब सेम। इंट्रोगेटिव सेकंड में पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी सारा ये रूल ऐसा का ऐसे उतर जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द होते हैं। इसका रूल्स कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल लगाने का तरीका वही है, आई और बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल। नेगेटिव में विल शैल के बाद में आप नॉट लगा दीजिए, हैव ऐसी रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में विल शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकंड में पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद सारा का सारा रूल ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे। इसमें भी हमारा आफ्टर एंड बिफोर वाला पार्ट चलता है, लेकिन आफ्टर ना होके केवल बिफोर के सेंटेंस होते हैं। ये कैसे बनेगा, जैसे अध्यापक के आने से पहले बच्चे कक्षा में पहुंच चुके होंगे, तो इसमें बच्चे कक्षा में पहुंच चुके होंगे पहले बनेगा विल शैल की फॉर्म में, और अध्यापक के आने से पहले ये वाला रूल हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस का हमने यूज़ किया था। तो सेंटेंस आपस में लिंक है, ऐसा नहीं है कि पहला सेंटेंस पढ़ के आप भूल गए, दोबारा उसका रिपीटिशन हो सकता है, राइट। तो इसमें बिफोर का हम पार्ट क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, जब भी हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद बिफोर यूज़ करने के बाद में जब पहला सेंटेंस था उसको हम सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा डिपेंड करता है सिंगुलर प्लूरल के ऊपर। मैंने अभी बताया था आपको, सिंगुलर है तो एस ई एस लगाएंगे, प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। अभी भी अगर कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को विज़िट करना पड़ेगा आपको, जिससे पहले अपलोड की हुई है आपकी फ्यूचर परफेक्ट में। इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें विल शैल के बाद आप नॉट लगाइए, बाकी सब सेम। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आप विल शैल को पहले ले आइए, बाकी सब सेम।
इंट्रोगेटिव सेकंड में उस विल शेल के आगे भी क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, बाकी तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट पूरा का पूरा सेम उतर जाएगा। ठीक है। अगर आपको कभी चार्ट बनाने के लिए भी दिया जाता है कि भाई पूरे सेंटेंस के रूल्स वगैरह उसकी पहचान, इस पर चार्ट बना के लाइए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बस 3 बचते हैं, जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली ही पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें समय का भी पता चलता है। जैसे रूल्स ले लेते हैं अब इसका। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बताया था जहाँ भी रहा, रही, रहे वर्ड आ रहे हैं, आईएनजी फॉर्म ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर का यूज़ करते हुए टाइम हमें लगाना होता है। अब अगर सिंस और फॉर में कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आपको वीडियो विजिट करनी होगी। आई एम अगेन सेइंग टू यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, आप कोई भी वीडियो विजिट कर लीजिए, खास तौर से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आप फुल्ली वीडियो विजिट कीजिए। उसमें सिंस और फॉर, हैज़ हैव, वर्ब के आईएनजी का लगना, सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आपको पता चली गया होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है तो उसके जस्ट बाद में नॉट लगा दीजिए। और अगर मान लो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है जिसके शुरू में क्या आता है तो हैज़ हैव को आप पहले ले आइए। इंट्रोगेटिव सेकंड है तो क्वेश्चन वर्ड पहला जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट जैसी चीज़ें चलेंगी जिसमें हैड आता है। जैसे यहाँ पर इसमें रहा था, रही थी, रहे थे होते हैं और समय का पता चलता है। इसके रूल्स में हैज़ हैव की जगह खाली हैड लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। सिंस और फॉर के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो एक बार विजिट करनी होगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव में हेड के बाद में नॉट लगा दीजिए, बाकी सब सेम रखिए। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में बस हेड को आगे ले जाइए, बाकी सब्जेक्ट नॉट बीन सब सेम। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट में नोट का यूज़ नहीं होता। अगर नोट का यूज़ नहीं होता तो आप मत लगाइए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में बीन लगा दीजिए। ठीक है। डोंट बी पैनिक। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, बाकी सारा रूल सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है। वीडियो को आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो 12 सेंटेंस में से लास्ट है। बाकी इट इज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हमारे ग्रामर बहुत है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये होता है, और साथ में समय। रहा वर्ड आ रहा है, वर्ब की एनजी जरूर लगनी है। रूल्स में देखते हैं क्या रूल रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब के आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन सब में एक बात तो आप अच्छे समझ रहे होंगे कि बीन, वर्ब के आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब बदलती जा रही है और कोई भी मेजर चेंज नहीं आ रहा है। राइट। अब इसमें हमारा अगर नेगेटिव बनाना है तो विल शेल के बाद, क्योंकि विल शेल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद में नॉट, हैव, बीन, वर्ब के एनजी सब सेम। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो बस विल शेल को आगे ले आइए, सब्जेक्ट नॉट बीन सब सेम। और इंट्रोगेटिव सेकंड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, बाकी इंट्रोगेटिव फर्स्ट, पूरा का पूरा रूल सेम का सेम उतर जाएगा। इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो को विज़िट कीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई चार्ट बनाने के लिए मिल जाता है या आप खुद चाहते हैं कि आप ये चीज़ें ना भूलें, तो आप खुद एक चार्ट लीजिए, उन पर ये सारी पहचान लिख लीजिए इनकी, जैसे मैंने कॉपी पे लिखी हुई है, इनके रूल्स लिख लीजिए और इनके एक एक दो दो सेंटेंस एग्जांपल के लिए पिछले वीडियो में से कॉपी कीजिए और उनको लिख लीजिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। एटलीस्ट आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, सेंटेंस आएंगे और वर्ड्स आपको पता है तो आप अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये वीडियो सभी क्लास के लिए है। अब तो 3rd या 4th क्लास में चीज़ें शुरू हो जाती हैं, अप टू 12th। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं लिखना आता है या नहीं लिख पाते इंग्लिश में, अगर वो सेंटेंस सीखेंगे तो वो ईज़िली लिख पाएंगे। थैंक यू।